आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें मैं 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप बिना मेकअप के भी सुंदर दिख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा जिन्हें मेकअप पसंद नहीं है या फिर मेकअप करना नहीं आता या फिर उनकी स्किन पर मेकअप सूट नहीं करता या वो मेकअप करना ही नहीं चाहते। तो ये पॉइंट्स उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसमें से कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर आप ध्यान भी नहीं देते और जो लास्ट के 2 पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये जो 10 पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेकअप नहीं है, लेकिन आप बिना मेकअप के भी इनको आजमा कर बहुत सुंदर दिख सकते हो बिना मेकअप के भी। जितनी भी लड़कियाँ, आंटियाँ या फिर मम्मियाँ, जो भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं वो मुझसे खुद को रिलेट कर पाएंगे कि जब भी हम आईब्रो, अपर लिप्स करवाने जाते हैं हमें कितना पेन होता है। और ये रियलिटी है। हमें पता होता है कि हमारे जो आईब्रोज हैं, अपर लिप्स हैं वो इतने ग्रो हो गए हैं और हमें खुद को ही क्लीन फील नहीं होता है। बट द मोमेंट आप अपनी अपर लिप्स और थ्रेडिंग करवा के आते हो तो आपको इंस्टेंटली अपना फेस नेचुरली ग्लोइंग लगने लगता है, सिर्फ आपको अपर लिप्स और थ्रेडिंग कराने के बाद ही। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, मोस्टली यही होता है, इसलिए मैं कभी भी अपने आईब्रोज और अपर लिप्स को ग्रो नहीं होने देती। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम हर टाइम पार्लर चले जाएं और करवा लें, क्योंकि थोड़े थोड़े से ये आईब्रोज, अपर लिप्स ग्रो होते हैं और उस टाइम पर पार्लर जाना भी पॉसिबल नहीं होता थोड़े थोड़े दिन बाद। इसलिए मैं अपना खुद से कर लेती हूँ। मेरे पास जो वैक्सिंग है मैं वैक्सिंग लगा के अपने अपर लिप्स कर लेती हूँ और थ्रेडिंग में जो रेजर आते हैं उनसे कर लेती हूँ। जब भी मुझे दिखता है कि मेरा 1-2 बाल अपर लिप्स पर आ गया है तो मैं घर पर ही अपने अपर लिप्स खुद से कर लेती हूँ। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है, मेरा टाइम भी बचता है और मेरे पैसे भी बच जाते हैं। सबसे बड़ा है कि आपका टाइम बचता है। लेकिन अगर आप अपर लिप्स कर रहे हैं तो ये बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन अगर आप थ्रेडिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा, क्योंकि थ्रेडिंग की यहाँ की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक करना होगा। 1-2 बार आप करेंगे तो आपको भी इजी हो जाएगा करना। कई लड़कियां ऐसे बोलती हैं कि हमारा फेस बहुत डल लग रहा है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, एकदम डल फेस है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप स्किन केयर फॉलो नहीं करते हैं। तो स्किन केयर फॉलो करने का ये मतलब नहीं कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट अपनी स्किन पर यूज़ करें तभी स्किन केयर होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक नॉर्मल बेसिक सा स्किन केयर फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए आप सुबह मॉर्निंग में एक अच्छा सा क्लींजर फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप एक टोनर लगा सकते हैं एंड देन एक सिंपल सा, एक कोई भी जो आपकी स्किन पे सूट करता है, एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन ड्राई हो तो ड्राई के अकॉर्डिंग एक मॉइस्चराइज़र मंगा लो, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप एक सेंसिटिव स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र मंगा लो। तो मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेशन देता है, इसलिए एक मॉइस्चराइज़र आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेक श्योर करो कि आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना और एक सन प्रोटेक्शन भी यूज़ करना है। कोई भी आपको अच्छी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किन पर सूट करे वो सनस्क्रीन आप यूज़ करें। सनस्क्रीन आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत सारी लेडीज़ का क्या होता है, वो सनस्क्रीन लगाती ही नहीं है, लेकिन मेक श्योर आप कभी भी इसे स्किप ना करें, क्योंकि जो सनस्क्रीन है वो बहुत ज़रूरी है। घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सनस्क्रीन आपको सन डैमेज से बचाता है और एंटी एजिंग में भी काम करता है, तो इसलिए मेक श्योर आप कभी भी सनस्क्रीन स्किप ना करें। तो 3 चीज़ें आपको बेसिक स्किन केयर में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। सबसे पहले आता है क्लींजर, अच्छा फेस वॉश, जो भी क्लींजर फेस वॉश दोनों में से एक, टोनर, एक अच्छा टोनर, टोनर की जगह आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, और एक मॉइस्चराइज़र आपके स्किन के अकॉर्डिंग। ये तीनों चीज़ें कंपलसरी आपको यूज़ करनी है, और आप सन प्रोटेक्शन भी ज़रूर यूज़ करें। और अगर आपको इससे थोड़ा सा एडवांस में जाना है, बेसिक से एडवांस स्किन केयर में जाना है, तो आप स्किन केयर के लिए आप सीरम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सीरम, आपका डिपेंड करता है कि आपके फेस पर प्रॉब्लम क्या है, एंटी एजिंग है चाहिए आपको या फेस पर कोई ब्लेमिश वगैरह कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सीरम चूज़ करना होता है। आपको ये 3 चीज़ें कभी भी स्किप नहीं करनी है, क्लींजर, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। ये तीनों में से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। तो अगर ये आप स्किन केयर रोज़ फॉलो करते हो तो आपकी स्किन में ग्रेजुअली फ़र्क पड़ ही जाता है। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि हम सिर्फ मुँह धो लेते हैं और कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, हमारी स्किन को ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मत करो।
क्योंकि आप एक बेसिक सा स्किन केयर फॉलो करो, आप कुछ ज़्यादा एडवांस मत करो, सिर्फ एक बेसिक स्किन केयर फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 10 दिन स्किन केयर फॉलो करके देखो, आपको खुद को लगेगा कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और आप अपनी स्किन को ऐसे टच करोगे ना, आपको खुद को अपनी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग फील होगी। आप सोचोगे कि खुद आके कमेंट करोगे मेरी वीडियोज़ पर कि हाँ, हमने स्किन केयर फॉलो किया आपकी वीडियो देख के, और ये सच में बहुत इफेक्टिव है। तो आप मॉर्निंग में स्किन केयर जरूर फॉलो करें, और नाइट में अगर आप एक थोड़ा सा सीरम लगाकर ही सो जाएं, या फिर अगर सीरम नहीं यूज़ करते हो तो सिर्फ जो आप नॉर्मली मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो उसको लगा करके सो जाएं। सुबह फेस वॉश करोगे तो आपको खुद को अपनी स्किन इतनी सॉफ्ट फील होगी ना कि भाई आपको लगेगा स्किन केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप स्किन केयर फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे ना, तब आप मुझे खुद आकर के थैंक यू बोलोगे कि हाँ भाई आपने बहुत सही चीज़ बताई है, आपकी स्किन खुद इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, आप थैंक यू आके ज़रूर बोलोगे। टिप नंबर 3, अपने लिप्स के ऊपर भी ध्यान दो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिप्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनके लिप्स फटे हुए होते हैं, या फिर जब लिप्स फट जाते हैं वो तब उनकी केयर करना स्टार्ट करते हैं। दिखने में भी फटे हुए लिप्स इतने खराब होते हैं, उन पर आप कुछ मेकअप तो आप करोगे नहीं, लिपस्टिक वगैरह भी नहीं लगा सकते। और दूसरों का तो छोड़ो, हमें खुद को इतना गंदा फील होता है जब अपने लिप्स फट जाते हैं। तो हम सब लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे एक कहावत है कि हम जब हमें प्यास लगती है तब हम कुआं खोदना शुरू करते हैं। तो इसलिए जब हमारे लिप्स फट जाता है ना, तब हम अपने लिप्स की केयर करना स्टार्ट करते हैं, तब लिप बाम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा आप ना करें। जब स्किन केयर करते हैं तो एक अच्छा सा आप कोई भी लिप बाम ले सकते हैं। आप नाइट में लिप बाम लगा करके सोएं, और सुबह तक आपके जो लिप्स हैं वो आपको बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट आपको फील होंगे। आप लिप बाम की जगह बोरोप्लस भी यूज़ कर सकते हैं नाइट में। लिप्स की केयर तो आपको स्किन केयर के साथ डेली ही करनी है। लिप्स पर लिप बाम लगाना है या बोरोप्लस लगाना है, और साथ में आपको एक दिन स्क्रब भी करना है लिप्स पर। जैसे आप फेस पर स्क्रब करते हैं, अगर नहीं भी करते तो लिप्स पर एक बार आप स्क्रब जरूर कर सकते हैं। बहुत सारे लिप्स के लिए स्क्रब मार्केट में अवेलेबल है, आप उनमें से कोई सा ले लो। अगर आपको नहीं लेना है, कोई भी मार्केट के प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि घर पर एक स्क्रब बना सकते हैं। थोड़ी सी आप चीनी ले लें, अगर उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं तो हल्के दानेदार में कर लें, और कॉफ़ी के साथ मिक्स करके आप थोड़ा सा स्क्रब कर सकते हैं। अगर उसके साथ नहीं करना है तो आप थोड़ा सा घी ले सकते हैं, घी और चीनी आपस में मिक्स करके लिप्स पर हल्का सा स्क्रब कर सकते हैं। तो आपको लिप्स की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको बिना मेकअप के सुंदर दिखना है। और अगर आप मेरी बात मानोगे तो जो मार्केट में थोड़ा सा वो कलर वाला लिप बाम आता है ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिप्स पर अगर थोड़ा सा आपके लिप्स का कलर डार्क है तो थोड़ा सा वो लिप्स पर लगाया हुआ भी अच्छा लगेगा, एक प्यारा सा आपको नेचुरल सा कलर देगा। और लिपस्टिक लगाने का ऐसा लगेगा एक बिनी की लिपस्टिक लगाई हुई है, बिल्कुल एक नेचुरल सा प्यारा सा कलर आएगा। तो आपको वो टिंटेड लिप बाम एक बार जरूर ट्राई करने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं ये वाले लिप बाम। टिप नंबर 4 है, ऑलवेज स्मेल गुड। आपको हमेशा अच्छी स्मेल का परफ्यूम यूज़ करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग बहुत सुंदर सुंदर से कपड़े पहन के रेडी शेडी होके एकदम मतलब देखने में एकदम टिप टॉप लगते हैं, एकदम सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनसे एक गंदी सी स्मेल आ रही होगी। तो हमेशा आपको एक अच्छा परफ्यूम यूज़ करना है, खासकर वो पसीने की गंदी स्मेल, जिससे कि सामने वाला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और खुद तो आप हो गई होगी लेकिन सामने वाला आपसे ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमेशा आपको एक अच्छा परफ्यूम यूज़ करना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वाला परफ्यूम यूज़ नहीं करना। वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि सामने वाले के सिर में दर्द हो जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल एक सॉफ्ट सा मतलब बिल्कुल लाइट सी माइल्ड सी स्मेल वाला परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। और अंडर आर्म्स में आप रोल ऑन यूज़ कीजिए। निविया का रोल ऑन मैंने रिव्यू किया हुआ है, वो बहुत अच्छा रोल ऑन है। उसमें एक बहुत प्यारी सी खुशबू है अच्छी सी, जो आपको बिल्कुल फ्रेश फील कराएगी। आपके अंडर आर्म्स में ब्लैकनेस भी नहीं होगी, और एक अच्छी सी आपको पूरा दिन एक अच्छी सी फ्रेगनेंस देगी। तो आप वो निविया का रोल ऑन यूज़ कीजिए अपने अंडर आर्म्स पर। टिप नंबर 5 है, हैव अ गुड स्लीप। तो जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। रात को अच्छे से सोना आपकी हेल्थ के लिए बहुत
अच्छा माना जाता है। हम इस चीज़ पर बहुत कम ध्यान देते हैं। जब से ये सोशल मीडिया आया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारी ऐप्स, तो हम क्या करते हैं, रात को 1 बज गए, 2 बज गए, स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं, सोने पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमारा जो फेस है वो डल पड़ जाता है, क्योंकि जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो फेस कैसे ग्लो करेगा? बिना मेकअप के फिर फेस कैसे अच्छा लगेगा? मिनिमम 8 आवर की स्लीप हम नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अगर हमारी बॉडी पर असर होगा तो फेस भी हमारी बॉडी का ही पार्ट है ना, तो हमारे फेस पर भी असर पड़ेगा। फेस हमारा डल लगेगा, थका थका लगेगा, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम्स होने लगेगी। तो इसलिए आपको मिनिमम 8 आवर की स्लीप लेनी ही लेनी है। जब हम सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा देर तक इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं या कुछ भी यूट्यूब जो भी है ये चलाते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारा माइंड भी एक्टिव नहीं रहता है। और जब हम सोने का ट्राई भी करते हैं तो हमें 1 डेढ़ घंटा हमें नींद आने में ही लग जाता है। तो मेक श्योर करें कि आपको 8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है और टाइम से आपको सो जाना है। अगर आप टाइम से सो जाएंगे तो आपका फेस अपने आप ही ग्लो करेगा। अगर आप टाइम से नहीं सोते हैं तो वही डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होगी। फिर आपको मेकअप में कंसीलर, करेक्टर ये सब यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मेकअप में आता है। तो ऐसा ना करें, आप अच्छी स्लीप लें। टिप नंबर 6 आती है, जो कि है फेशियल योगा एंड गोशा मसाज। तो आपको फेशियल योगा करना है। अगर आपको बिना किसी मेकअप के, बिना कोई प्रोडक्ट यूज़ किए, स्किन केयर का नेचुरल ग्लो चाहिए, हाइलाइटर वगैरह के बिना, तो आप अभी आज से ही फेशियल योगा और गोशा मसाज ट्राई करें। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी फेशियल योगा एंड गोशा मसाज की। तो भाई ये बहुत इफेक्टिव है फेशियल योगा, आप इसे जरूर ट्राई करें। जब आप फेस योगा करते हो तो आपके जो फेस की मसल है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो आपके फेस पर ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा। तो इसलिए फेशियल योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोशा मसाज में भी सेम चीज़ होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। एक स्टोन आता है गोशा, जिससे हमें फेस पर अपने मसाज करनी होती है और सेम हमारे फेस पर ग्लो आएगा। जैसे हमारा फेशियल योगा करते हैं, सेम चीज़ उसका भी है। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे गोशा मसाज की तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो मैं उसका भी एक वीडियो आपको दे दूंगी। गोशा मसाज कोई जादू नहीं है कि आपने एक दिन यूज़ किया और दूसरे दिन आप बोलोगे कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो ये कोई एक दिन में जादू वाली चीज़ें नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करनी पड़ती है। गोशा के लिए ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, जब आप इसे 1 मंथ 2 मंथ यूज़ करें, उसके बाद आपको दिखेगा कि आपका फेस नेचुरली इतना ग्लो कर रहा है। टिप नंबर 7 है, आपको बहुत सारा पानी पीना है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो इसका भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी और फेस पर साफ दिखाई देता है, क्योंकि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइजर सिर्फ ऊपर ऊपर से आप लगा लेंगे, लेकिन आपकी पूरी बॉडी को हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपका फेस ग्लो करेगा और हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करेगा। आप किसी भी अपनी फ्रेंड्स वगैरह से पूछे, अगर कोई किसी की स्किन बहुत अच्छी है तो वो पानी बहुत ज़्यादा पीता होगा, आप ये बात नोटिस करना। और टिप नंबर 8 है डेली एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज से आपके फेस पर इतना फ़र्क पड़ेगा, आप लिटरली आप बिलीव ही नहीं करोगे कि आपके फेस पर इतना ज़्यादा फ़र्क सिर्फ एक्सरसाइज से पड़ेगा। ये मैंने खुद नोटिस की हुई है, अपने ऊपर मैंने नोटिस करके देखा है। मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ तब मेरा फेस इतना ग्लोइंग लगता है। जैसे ही मैं एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ तो अपने आप फेस थोड़ा डल होने लगता है। तो टिप नंबर 8 बहुत बहुत ज़रूरी है। पूरा दिन आपके पास इतना टाइम होता है, पूरे दिन में से आप सिर्फ 1 घंटा निकालें एक्सरसाइज के लिए। 1 घंटा नहीं हो सकता तो सिर्फ आप आधा घंटा निकालें और एक्सरसाइज करें। जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है, आपको आती हैं, वो एक्सरसाइज करें। आपका फेस जो है वो ग्लो करने लगेगा। लगता है आपको अगर रनिंग पसंद है, आप रनिंग करिए। आपको योगा करना पसंद है तो आप योगा कर सकते हैं। आपको जिम जाना पसंद है तो आप जिम जाओ, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप 1 घंटे कम से कम एक्सरसाइज करें। 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे आपको करनी ही करनी है। आपका फेस नेचुरली ग्लो देगा आपको। तो मेक श्योर करो कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो आपकी स्किन तो ग्लो करेगी ही। और मैं खुद, जब मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ तो जब मेरे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है तो मेरी स्किन इतनी डिटॉक्सिफाई हो जाती है,
अपने आप ही ग्लो आता है कि तब हमें कोई एक मॉइस्चराइज़र भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं। और अगर आप कुछ भी करना नहीं पसंद करते, तो आप एक मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाना चाहते, तो भाई एक ही चीज़ कर लो, आप डेली 1 घंटे एक्सरसाइज करो या जिम करो। जिम करना स्टार्ट कर दो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पूरा आपके अंदर फुल बॉडी आपको चेंज दिखेगा। हर एक लड़की मुझसे इस टाइम रिलेट करेगी, वो है एक अच्छा वो है एक अच्छा हेयर कट। जी हाँ, आपने खुद नोटिस किया होगा जब आप सैलून या पार्लर से हेयर कट करवा के आते हैं तो आपके लुक में एक इंस्टेंट फ़र्क दिखाई देता है। तो एक अच्छा हेयर कट आपके पर्सनैलिटी के लिए, आपको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, बिना मेकअप के लिए बहुत मैटर करता है। तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग हेयर कट रखें। अगर आपके ऊपर लॉन्ग हेयर सूट करते हैं तो आप लॉन्ग रखें, शॉर्ट सूट करते हैं तो शॉर्ट रखें, बैंग्स रख सकते हैं। जो भी आपको अट्रैक्टिव दिखाए, आपको सुंदर लगे आप देखने में, ऐसे आप हेयर कट एक अच्छा रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं आपकी डेली वाली लुक को देख देख के, नहीं भाई कुछ अच्छा नहीं दिख रहा ये वो, तो आप जाओ एक फ्रेश हेयर कट करवाओ, जिससे कि आप खुद में फ्रेश फील करोगे बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आपके इतने लॉन्ग हेयर हैं और आप बिल्कुल शॉर्ट करा लो। मैंने ऐसा किया था कि मैं डेली डेली अपना वही लॉन्ग हेयर वाला फेस देख देख के बोर हो गई थी, तो इसलिए मैंने, मेरे बहुत लॉन्ग हेयर थे, उससे बिल्कुल शॉर्ट करवा लिया था। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जब भी हेयर कट करवाने जाते हो तो अपने हेयर स्टाइलिस्ट की एडवाइस ज़रूर लो। वो आपको बताएंगे कि आपके फेस के अकॉर्डिंग आप पर क्या हेयर कट सूट करता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग भी अच्छा करता है हेयर कट। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देगी, वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ले लें तो वो आपकी पूरी बॉडी ख़राब कर देगी, आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर देगी। वो क्या है? स्ट्रेस। जी हाँ जी, अगर हम स्ट्रेस ले लेते हैं तो हमारा माइंड, बॉडी, फेस, स्किन सब कुछ डल होने लगता है, तो इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले। ऐसी चीज़ है जिसका आउटपुट आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो आपने अपनी लाइफ में ले ली तो आपकी पूरी लाइफ भी ख़राब करेगी, स्किन ख़राब करेगी और बॉडी भी ख़राब करेगी। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, ये बोलने में बहुत ज़्यादा ईज़ी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ही हो रहा होगा। आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये बोलने में आप बोलोगे कि इसके लिए तो कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस ना लें, लेकिन आप खुद एक चीज़ सोच के देखो लाइफ में कि आपको जिस भी प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचो। इसको आप सॉल्व कर सकते हो या इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। या तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो फिर आप जाकर उसे सॉल्व करो, नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, तो छोड़ दो स्ट्रेस। और दूसरा, हम स्ट्रेस दूर करने के लिए कर सकते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन स्ट्रेस रिलीफ करने में बहुत हेल्प करता है। स्ट्रेस कम करना है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और जो भी मतलब जो आपको, ड्राइंग, कुछ मूवी देखना, ये सब चीज़ें जिससे कि आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है, आप वो चीज़ें करें। तो भाई ये थे 10 पॉइंट्स जिससे आप बिना मेकअप के भी सुंदर दिख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, ये पॉइंट्स थोड़े भी काम के लगे हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।